को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं काशी गुरुकुल में। आज से आप लोग का हिंदी क्लास भी चालू हो गया। तो बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा या कोई आपको प्रॉब्लम रहेगा, नहीं समझ में आएगा कहीं भी टॉपिक पर, तो जरूर अपना जो फीडबैक देंगे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और आप लोग को सर ने एक एक पार्ट में, भाग ये एक रहेगा, भाग एक रहेगा, इसके बाद जो पार्ट बनेंगे संधि के, भाग 2, भाग 3, आप लोग को भाग में इसलिए करा दिया जा रहा है जिससे आसानी से आप समझ सकते हैं। हाँ, आसानी से समझ जाएंगे। आपको पूरी तैयारी के लिए आप कहीं नहीं जाना है, काशी गुरुकुल पर आप लोग को आज जाना है। पढ़ाई कराई जाएगी, पूरा सिलेबस, चाहे आपका एकेडमिक क्लासेस हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं है, सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैनल आपका यूट्यूब रहने वाला है। तो आप लोग एकदम मन से लग जाइए। आपके सर संस्कृत और हिंदी जो है पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो सभी लोग को हार्दिक अभिनंदन और बार बार आप लोग का विनम्रता से स्वागत करते हैं। है काशी गुरुकुल चैनल में आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, संधि, जो प्रतियोगी परीक्षा में आता है। ये क्लास 6, 7, 8 में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक मेरा है संधि। तो संधि हम पढ़ेंगे, संधि के परिभाषा, भेद और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। आप ये 3 टॉपिक समझ लीजिए। पहले तो आप लोग परिभाषा जाने, परिभाषा क्या होता है। उसके बाद भेद, भेद यानी प्रकार, भेद या प्रकार। उसके बाद हम उपयोग सीखेंगे, उपयोग यानी इसका प्रयोग, कहां प्रयोग होता है इसका। तो ये कोई भी टॉपिक स्टार्ट जब हम करते हैं तो उसका 3 मूल होता है आपको जानना। पहला टॉपिक होता है इसका परिभाषा, डिफिनेशन जानना होता है। दूसरा टॉपिक होता है हम इसका भेद और प्रकार जानेंगे। और तीसरा टॉपिक होता है हम इसका उपयोग या प्रयोग कहां करते हैं, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पहले हम अब चलते हैं परिभाषा पर। हम कोई भी टॉपिक लेंगे, चाहे समास लेंगे, चाहे प्रत्यय, उपसर्ग, कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं, उसका पहले हम परिभाषा को जरूर जानेंगे। बिना परिभाषा जाने भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो सीखेंगे ये संधि। संधि क्या होता है, हम वर्ण को मिलाते हैं, 2 वर्ण आपस में जोड़ते हैं। संधि यानी मिलान, संधि यानी मेल होता है। यानी यहां हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में 2 वर्णों के मेल को, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी 2 वर्ण मिलेंगे। वर्ण कौन सा होगा, वर्ण पढ़े होंगे आप। वर्ण में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर भी मिलेंगे और व्यंजन भी मिलेंगे। तो जो 2 वर्णों को जो हम मिलाते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो यह है मेरा, ये डिफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया संधि का। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब मेरा दूसरा टॉपिक क्या था, प्रकार। अब संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि आपके 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि। ये 3 संधि होते हैं, संधि के भेद। अब हम आप पढ़ेंगे आज स्वर संधि। स्वर संधि, इसमें स्वरों का मेल होगा। तो जब हम स्वर संधि लेंगे तो हमने एक शुरू में टॉपिक बताया था
पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसकी परिभाषा, फिर उसका भेद, उसका प्रयोग करते हैं, तो फिर हम इसका परिभाषा जानेंगे, इसमें स्वर की परिभाषा जानेंगे। तो जैसे कि अब हम स्वर को सीखेंगे, हम इसको अब अभी हम लोग ऊपर संधि का परिभाषा पढ़े, तो दो वर्णों को मेल को संधि कहते हैं। अब दो वर्ण, अब इसमें दो स्वरों को मेल को, इसमें स्वर का मेल होगा अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर संधि में मिलेगा, तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें इसका यह परिभाषा बनता है कि दो स्वरों के मेल को, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यहां मेरा दो स्वर मिलेगा, यानी दो स्वर क्या, अ में अ मिला तो बन गया आ। ये दोनों स्वर है, पहला स्वर है और दूसरा भी स्वर है, यही स्वर से मिले हैं। अगर हम अ में ई मिला दिए तो क्या बनेगा, ए। अ में ई मिला दिए, ए बना। अब क्या है, स्वर, अब स्वर संधि की भी भेद होते हैं। ये तो हो गया स्वर के परिभाषा, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो अब यहां हम स्वर के भेद पढ़ेंगे, भेद यानी प्रकार। अब स्वर के भी प्रकार होते हैं, स्वर के 5 भेद होते हैं। स्वर के 5 भेद होते हैं। हम स्वर के 5 भेद होते हैं। पहला बेटा स्वर होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा यड़ संधि। अयादि संधि। ये आपका स्वर के 5 भेद हो गए। तो हम इसी भेद को, आपका ये पहला है दीर्घ संधि। तो आज मेरा टॉपिक आज का यही रहेगा, आपको दीर्घ संधि समझाना। तो एक संधि हम लेते हैं, आप लोग को समझाते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि हम इसको अभ्रेस करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आज हम सीखेंगे दीर्घ संधि। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब दीर्घ संधि का परिभाषा, इसका हम डिफिनेशन जानेंगे। अगर जो डिफिनेशन जान गया तो वो संधि कहना सीख जाएगा। बस इसका डिफिनेशन कुछ नहीं है, दीर्घ माने बड़ा होता है। इसमें 3 ऐसे स्वर होते हैं हमारे, जो अ, ई, उ, अ, ई, उ। शब्द के पहला अक्षर के लास्ट वाला स्वर, शब्द का पहला स्वर जुड़ता है। तो ये जो अ, ई, हम बोलेंगे दीर्घ संधि का परिभाषा ये प्रकार है, जब अ, ई, उ के बाद, बाद का मतलब प्लस, ठीक है, जब अ, ई, उ के बाद वही स्वर दोबारा आएंगे, अ, ई, उ आए तो
उसके स्थान पर क्या बन जाएगा ये सीखना है। तो जब अ और अ मिलेगा, यहाँ पे छोटा बड़ा आ भी हो सकता है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसमें भी इसी तरह से सेम रहेगा, आ बड़ी ई बड़ा ऊ। जब हम अ में अ मिलाएंगे, यानी प्लस के इस तरफ अ और प्लस के उस तरफ अ आएगा, तो ये मिलकर बन जाता है आ। आ का मात्रा आप जानते होंगे, आ, ये बन जाता है। अब क्या बनाएंगे हम, जब छोटी ई चाहे बड़ी ई को मिलाएं तो बन जाएगा बड़ी ई। बड़ी का मात्रा होता है ऐसे। अब छोटा ऊ या बड़ा ऊ को हम अगर मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा बड़ा ऊ, यानी ऐसे बनेगा। तो इसका हम एग्जाम्पल सीखेंगे, जैसे अब जैसे समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा सर ये कैसे बन गया, अ में अ मिला तो आ बन गया, ये कैसे हुआ। तो हम एक शब्द लेते हैं देव और एक शब्द लेते हैं आलय। ये हम दो शब्द लिए हैं। हमने बताया है कि दो वर्णों को मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो वर्ण मिलेंगे, और दो वर्ण कौन सा मिलेंगे, शब्द का जो लास्ट वाला स्वर है, शब्द का लास्ट वाला स्वर और इस शब्द का पहला स्वर, तो यही दोनों मिलेंगे। इस शब्द में देव में अ है, देव व में अ स्वर है, हमको स्वर मिलाना है, व्यंजन नहीं मिलाना है। तो देव में हम इसमें अ निकालेंगे और इसमें का आ निकालेंगे। पहला इसमें आपको दिखेगा स्वर, इसमें स्वर नहीं दिखेगा, इसमें व्यंजन है, व्यंजन में स्वर ऑलरेडी रहता ही है। तो जब अ और आ मिलेगा, जैसे में इस परिभाषा है अ में आ मिलेगा तो आ बना, तो यहां बन गया आ का मात्रा यह है आ। तो ये जो मात्रा है वह ठीक जाके इस व्यंजन पे मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा दे, ये वह है, वह पे जो अ और आ मिला है तो आ बना, इसका आ का मात्रा यहां लिख देंगे देवा। अब ये अ खत्म हो गया तो क्या बचा था लय, तो यहां लिखेंगे लय, तो बन गया देवालय, देवधनालय देवालय। इसमें संधि कौन सा है, दीर्घ संधि है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देवालय में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो देवालय में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद देवधन आलय, क्या हो जाएगा देवधन आलय बराबर देवालय। इसमें कौन संधि है, दीर्घ संधि है। इसकी पहचान कैसे की जाती है, शब्द के बीच में आपको आ का मात्रा दिखाई दे और बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे और बड़ा की मात्रा दिखाई दे, तो यहां पर दीर्घ संधि होता है। अब जैसे हम अब अ का बताएं, इसी तरह ई का भी देख लो आप लोग। अब यहां लिख रहे हैं रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। अब जैसा मेरा ये एग्जाम्पल, ये जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, इससे हम देखेंगे कि पहला जो इसमें शब्द है, इस शब्द का लास्ट वाला जो व्यंजन में स्वर है वह छोटी है कि बड़ी है, तो इसमें रवि में छोटी ई है, छोटी। अब प्लस दूसरे शब्द में पहला स्वर, तो ये ई और ये ई मिल करके बड़ी ई बन गया, तो बड़ी का मात्रा होता है ठीक ऐसे। तो रवि में और व में, अच्छा रवि में जब ई निकल गया तो रव बचा, इसमें द्र बचा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब व में हमको जोड़ना है बड़ी ई का मात्रा रविंद्र, ये द्र यहां आ गया, तो रवि धन इंद्र रविंद्र होता है। अब बहुत लोग ऐसे बच्चे कर देते हैं रवि धन इंद्र रविंद्र, रविंद्र में व में छोटी की मात्रा लगा देते हैं और करके चले जाते हैं, सोचे कि मेरा सही है, लेकिन वो गलत हो जाता है। इसलिए रविंद्र ऐसे लिखा जाएगा रविंद्र,
तो रविंद्र रविंद्र, तो ये रविंद्र बन गया। और मेरा लास्ट है, एक और है भानुधन उदय। जैसा अभी हम बताए हैं, जैसा कि हम बताए हैं कि शब्द का पहले स्थान बचा, अब इसमें हम दूसरे शब्द का पहला स्वर ले लेते हैं। जब पहला स्वर लिए तो इसमें ये समाप्त हो गया, तो दय बचा। तो हम ये दोनों उ मिला देंगे तो छोटा उ मिल करके बड़ा उ बन गया। बड़ा उ की मात्रा आप देख सकते हैं। तो इसको हम मिलाएंगे। अब न पे भान पर न पे हम लिखेंगे भानु, और यह दय बचा था, ये दय उतार दिए भानुदय। तो ये भानुधन उदय, अब सब एग्जाम परीक्षा में सब न पे छोटा उ लगा के चले जाते हैं। तो यहाँ ये दीर्घ संधि ये बताता है कि जब उ और जब उ मिलेगा तो बड़ा उ बन जाता है। तो यहाँ पे हम भानु में बड़ा उ लगा दिए हैं। तो इस तरह मेरा भानुदय बन गया। ये मेरा टॉपिक दीर्घ संधि है। इसकी पहचान होता है शब्द के बीच में देखो अगर आ की मात्रा दिखाई दे तो दीर्घ संधि है। शब्द के बीच में देखो बड़ी की मात्रा दिखाई दे तो वो दीर्घ संधि है, और शब्द के बीच में जब बड़ा की मात्रा दिखाई दे तो दीर्घ संधि है। तो आगे ये दीर्घ संधि आपका इसी तरह है। इसी तरह हम आपको 2-4 दे देते हैं करने के लिए, आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो यह मेरा जो टॉपिक दीर्घ संधि है। इसके बाद गुण संधि है, वह नेक्स्ट दिन हम उसको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना है। आज के लिए मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क दे देता हूं, इसको आप लोग करिएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर के इसको लिख लीजिएगा। तो मेरा होमवर्क नोट करिए आप लोग। हिम धन आलय, कवि धन इंद्र, साधु धन उत्तम, विद्या धन आलय, तो इसको आप इसको करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। सर से मिल लीजिए थोड़ा सा। आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं काशी गुरुकुल में। आज से आप लोग का हिंदी क्लास भी चालू हो गया। तो बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा या कोई आपको प्रॉब्लम रहेगा, नहीं समझ में आएगा कहीं भी टॉपिक पर, तो जरूर अपना जो फीडबैक देंगे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और आप लोग को सर ने एक पार्ट में, भाग ये एक रहेगा, भाग 1 रहेगा। इसके बाद जो पार्ट बनेंगे संधि के, भाग 2, भाग 3, आप लोग को भाग में इसलिए करा दिया जा रहा है जिससे आसानी से आप समझ सकते हैं। आसानी से समझ जाएंगे। आपको पूरी तैयारी के लिए आप कहीं नहीं जाना है, काशी गुरुकुल पर आप लोग को आज जाना है। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों से शेयर कर लीजिए कि बनारस का ये चैनल, काशी का ये चैनल, काशी गुरुकुल में एक जो शिक्षा का एक हब है आप लोग के लिए आ गया है। आपको कहीं नहीं जाना है। बेहतरीन तरीके से आप लोग को पूरी पढ़ाई कराई जाएगी, पूरा सिलेबस, चाहे आपका एकेडमिक की क्लासेस हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं है, सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैनल आपका यूट्यूब रहने वाला है। तो आप लोग एकदम मन से लग जाइए। आपके सर संस्कृत और हिंदी जो है पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो सभी लोग को हार्दिक अभिनंदन और बार बार आप लोग का विनम्रता से स्वागत करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।